नमस्कार मित्रों, मैं आज से आपसे वादा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रसार करने के लिए सामाजिक सरोकार रखते हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के हितों की आवाज, शोषितों वंचितों के लिए जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है अभिव्यक्ति का, उसके माध्यम से प्रदेश व देश की सरकार द्वारा जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और उसमें किसी ना किसी प्रकार से वंचित समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के बुनकरों की आवाज, छात्रों की आवाज को लेकर के आपके बीच में प्रत्येक सोमवार को मैं लाइव आया करूंगा। वर्तमान सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात किया, लेकिन अभी आप आजमगढ़ से गोरखपुर मार्ग पर चलिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपका जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है। जितने पुल उस मार्ग पर हैं, राजमार्ग पर, सब जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। किसी का सुरक्षा या किसी को सुरक्षित नहीं रखा गया है। आप कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आप सड़क पर चल रहे हैं और उस सड़क पर जो पुल बने हैं उस पे जो डिवाइडर होता है किनारे किनारे की आदमी को दूर से दिखाई दे, लगभग सभी टूट चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए एक्सियन, जेई या कर्मचारी जो भी हैं यहां रख रखाव करने वाले, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई छोटी छोटी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी इस पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान आकृष्ट करें और अपने कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे हादसे का इंतजार न करें कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक हम इनका मरम्मत नहीं करेंगे या इनको ठीक नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः इस बात का आग्रह करता हूं कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, अन्यथा ओबीसी कांग्रेस आजमगढ़ इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करना प्रारंभ कर देगी। आप सबसे पुराना पुल जो दोहरी घाट का पुल है, अगर इस समय आप उस पे गाड़ी लेकर के चलेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी पल पुल ध्वस्त हो सकता है और आप शिकार हो सकते हैं। ये मजबूरी में लोग जा रहे हैं। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। रहा सवाल वर्तमान सरकार ने ये कहा है कि मैं छात्रों और नौजवानों को न्याय दूंगा, तो आपकी पुलिस भर्ती में परीक्षा लीक हुई, परीक्षा पेपर लीक हुआ, आपको निरस्त करना पड़ा और
तमाम परीक्षाओं को आप सफलतापूर्वक नहीं करा सके। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपना कंप्लेन लेकर किसी विभाग में जाना होगा तो वहां आपके चिन्हित कुछ दलाल उस विभाग में बैठे हैं और वो कर्मचारियों की दलाली करते हैं। इससे ये लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने और आरएसएस के लोग प्रत्येक विभाग में अपने चिन्हित लोगों को अवसर दे रहे हैं और कर्मचारी उनके बिना इशारे पर किसी प्रकार का काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वर्तमान समय में, इस समय में नीट परीक्षा को लेकर के पूरी विपक्ष के लोग इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं, क्योंकि नीट परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जहां पर योग्यता ही सर्वोपरि है। लेकिन देश की सरकार ने गुजरात मॉडल को स्थापित किया और उसके माध्यम से पेपर 1,50,00,000 तक बिका। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाता है, जब से ये एनडीए की सरकार बनी, तो आईएएस जैसी परीक्षाओं में एक ही परिवार की 3-3 सदस्यों को जब सिलेक्शन मिलता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों में यह चर्चा दबी जुबान से हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग का मामला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारी प्रतिभाएं एक ही परिवार में हों। लेकिन लोगों ने धैर्य दिया, धैर्य रखा, देश की सरकार पर विश्वास करने की बात रखा कि देश की सरकार ऐसी परीक्षाओं में निश्चित रूप से न्याय करती होगी। लेकिन यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर एक ही बैच में एक साथ 3-3 लोग पीसीएस की परीक्षा में, आईपीएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। इस पे भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। रहा सवाल ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान, बुनकर, किसान आज बिल्कुल बेहाल है, क्योंकि रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। नौकरियों को देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार नहीं कर रही है, जिससे छात्रों में हताशा है। देश की जनता का रुख शिक्षा की तरफ से विमुख हो रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश की आवाज बनने का काम किया है। आज बिहार जैसे प्रांत में 3-3 पुल, और वो भी जो नव निर्माण किया गया है, अगर एक ही समय में ध्वस्त होते हों
थोड़े थोड़े अंतराल पे, तो इससे यह साबित होता है कि निश्चित रूप से जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, जिसके कारण नवनिर्मित पुलों को ध्वस्त होते हुए सारी जनता देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि इस तरफ भी आप ध्यान दें। जिस तरीके से देश में अमन, चैन, भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक पैटर्न पर चल करके कौमी एकता को धारण कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन आपकी सरकार ने सबको आतंकित किया है, भयभीत किया है और नफरत की आंधी चला रखा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल करके मोहब्बत की दुकान लगाने का काम किया, जिसका परिणाम था कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अपने देश के नागरिकों के बीच में विश्वास पैदा किया कि यह देश गांधी का है, यह देश नेहरू का है, यह देश चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल का है। यह देश कभी भी नफरत फैलाने वालों का नहीं हो सकता है। आने वाले कल में यह देश पुनः इंडिया गठबंधन और मोहब्बत के पैगाम को दुनिया के अंदर फैलाने का काम करेगा। जय हिंद।